बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो फ़िलिपाइन के बारे में है कि अगर आप पाकिस्तान से फ़िलिपाइन का टूरिस्ट विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, कितने अरसे में इसका रिज़ल्ट आएगा, पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से जो है वो करना है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की जो है वो बात कर लेते हैं कि फ़िलिपाइन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रेंड, जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेक लिस्ट जो है आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होगी। फ्रेंड्स, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो आपको फ़िलिपाइन के लिए जो है वो चाहिए होता है। फ्रेंड्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स के अलावा दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि बाकी ममालिक से डिफरेंट हैं, जो कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उनको टेस्ट करवाना है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जो है वो लगाना है। इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है। इसको भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मुफा से जो है वो टेस्ट करवाना है। इसी तरह जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको भी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उस 6 माह की बैंक स्टेटमेंट को भी आपने मुफा से अटैच जो है वो करवाना है। बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रूटीन में आपने जमा करवानी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने मुफा से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इसको टेस्ट करवा के साथ जो है वो लगवाना होगा। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो है वो वीज़ा फ़ीस जो है वो कितनी पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसकी जो वीज़ा फ़ीस है ये 15,000 है, जो कि आपने एम्बेसी में जिस दिन आपके वहाँ पे अपनी फ़ाइल ले के जाना है, जमा करवानी है, उस दिन जाके जमा वहाँ पे जो है वो करवाने होंगे। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि ये वीज़ा आप कौन कौन सिटी से जो है वो कहाँ पे एम्बेसीज मौजूद हैं वहाँ से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फ़िलिपाइन का वीज़ा जो है एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ एक फ़ाइल प्रिपरेशन आप हमसे प्रोफेशनल जो है वो सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलिपाइन के अलावा जितने भी ममालिक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तमाम ममालिक का टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़ा की फ़ाइल प्रिपरेशन भी एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड, इसकी जो एम्बेसी है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन आप अपनी फ़ाइल पर जो है वो जमा लाहौर में भी करवा सकते हैं और कराची में भी करवा सकते हैं और इस्लामाबाद में भी करवा सकते हैं। लाहौर और कराची में इनके कौंसलेट हैं, जबकि एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तीनों जगहों पे आप जो है वो फ़ाइल अपनी सबमिशन जो है किसी दिन भी जाके मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे जो है जमा करवा सकते हैं। कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसका प्रोसेसिंग टाइम की जो है वो बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 4 वीक में बड़े आराम से इसका रिज़ल्ट जो है फ़िलिपाइन का आपको रिसीव हो जाता है। और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए फ़िलिपाइन जो है ये एक अच्छा मुल्क है। फ्रेश पासपोर्ट वाले लोग भी ये वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने 100% ये वीज़ा जो है वो अप्लाई करके हासिल करना है तो उसके लिए आप हमसे प्रोफेशनल सर्विस भी जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।